नमस्कार मित्रों। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय की कटाव को लेकर के। सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दें कि जो आपका रिजल्ट अभी जारी हुआ था 14 तारीख को, उसमें हिंदी विषय की कटाव कितनी रही, इसको लेकर के बार बार जो है सभी लोग कंफ्यूज हैं और एक दूसरे से पूछने में लगे हुए हैं। कई जगह पे ऐसा हुआ कि वीडियो डाला किसी भी यूट्यूब ऐसे टीचर ने, तो उसमें क्या हुआ कि नीचे बच्चों ने कमेंट किया कि कितने नंबर जो है कट ऑफ गई है, और जिसका सिलेक्शन हो गया उससे क्वेश्चन पूछा कि कितने नंबर थे, आप किस कैटेगरी से थे। तो आपको पहले मैं एक बात बता दें कि हमारे चैनल पे ही पहले एक वीडियो हमने कट ऑफ का बनाया था यूपीजीडीसी को लेकर के, जिसका रिस्पांस अच्छा नहीं आया, क्योंकि हमें लगा कि हो सकता है कि हमने कट ऑफ ज़्यादा बता दी हो, इसलिए उसका रिस्पांस अच्छा नहीं आया। लेकिन वास्तविकता में जो कट ऑफ गई है वो उसी के बिल्कुल लगभग वही गई है जो हमने अपने उस वीडियो में कट ऑफ बताई थी। हमने आपको कितनी कट ऑफ बताई थी ये जानने के लिए हम इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी शेयर कर देंगे कि आप वीडियो देख लें कि वहां पर हमने कितने नंबर बताई थी। और यहां भी हम आपको क्लियर कर दें कि कितने नंबर लगभग कट ऑफ गई है। क्यों? सबसे पहले आप सभी मित्र एक बात समझ लें कि हमने भी ये पेपर दिया था यूपीजीडीसी हिंदी विषय का, और मेरा प्री क्वालिफाई हुआ है। तो मेरे प्रश्न कितने सही थे और आप लोगों के कितने प्रश्न में नहीं हुआ है, उस डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दें कि सामान्य यानी जनरल में, सामान्य कैटेगरी में मेरे क्वेश्चन 75 सही थे। जब ऑफिशियल आंसर की जारी हुई थी तो वहां पर 75 क्वेश्चन सही हो रहे थे, जिसमें से एक क्वेश्चन जो गुरु नानक के जन्म वाला था वो कंफर्म सही होना था, क्योंकि वो आयोग ने गलत दिया था। तो यानी 76.33 ये हमें श्योर था कि इतना बनेगा। ठीक है। और एक तो क्वेश्चन हो सकता है कि बढ़े या घटे हो। तो जिस हिसाब से मेरा स्कोर रहा है कि हम 75 मान के ही चलते हैं कि 75 क्वेश्चन थे, अगर एक दो बढ़ने थे तो हो सकता है एक दो उसमें से गलत भी किए गए हों आयोग के द्वारा। लेकिन कुल मिलाकर के किसी भी कीमत पे जो जनरल की मेरिट है वो 76 प्रश्न से अधिक नहीं है, ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं। किसी भी हालत में जो जनरल की मेरिट रही है सामान्य वर्ग की, वो 76 प्रश्न से अधिक नहीं रही है। जिन लोगों ने भी आंसर से सीट से आंसर मिलाए थे, बस उसमें एक ही अंतर हो सकता है कि चूंकि जो आंसर सीट अपडेट होकर दोबारा आनी चाहिए वो आंसर सीट नहीं आती है। तो कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 75 क्वेश्चन सही थे और उनके 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो हो सकता है उनके 72 या 71 क्वेश्चन ही बचे हों। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 72 या 73 क्वेश्चन सही थे और 2 या 3 उनके प्लस हो गए हैं, तो उनके 75 हो गए। तो ये समझने वाली बात है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है अलग अलग चैनल के वीडियो पे कि मेरा 75 था नहीं हुआ है, किसी ने कमेंट किया है कि जनरल में 72 में हो गया है। तो इसकी सिर्फ एक वजह है कि आयोग ने दोबारा आंसर की जारी नहीं की, आपत्तियां ले ली थी और उन आपत्तियों के आधार पे जरूर 2-4 प्रश्नों का हेरफेर हुआ है। और ओबीसी, अब ये सामान्य के अलावा अगर हम बात करें तो ओबीसी की भी लगभग वही कंडीशन है कि ओबीसी भी 76, यानी पूरी संभावना हमें जो लगी है यहां पर देखने में वो यही लगी है कि जनरल से 1-2 नंबर ज्यादा क्वेश्चन गए, 1-2 क्वेश्चन ज्यादा मेरिट ओबीसी की रही है और ईडब्ल्यूएस, इन दोनों की मेरिट लगभग 1-2 नंबर या क्वेश्चन ज्यादा रही है, और हो सकता है कि इन तीनों की ही बराबर हो, क्योंकि हम बता चुके हैं
कि कुछ भी कंफर्म नहीं हो सकता है कि इन तीनों की 76 या 75 क्वेश्चन रही हो। इसमें ज्यादा कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जिनका भी 75 क्वेश्चन के बाद नहीं हुआ है सिलेक्शन किसी भी कैटेगरी में, तो मान लीजिएगा कि जो आपत्ति दी गई थी उनमें 2-3 क्वेश्चन आपके माइनस हुए हैं, जरूर निश्चित रूप से। और एससी की बात करें तो एससी का जैसा हमने वीडियो में बताया था, तो उसी हिसाब से गई है कि 65-66 क्वेश्चन गई है, और यही हमने अपने वीडियो में बात की थी। हमने जनरल की भी, ओबीसी की भी जब बात की थी तो जनरल की 70 से 74 की बात की थी, ओबीसी की 70 से 76 की बात की थी, ठीक है, और एससी की 65-66 क्वेश्चन की बात की थी। मैरिड यही है, कट ऑफ जो है वो यही है प्री का, लेकिन बस अंतर ये हो गया है कि किसी के 2-3 क्वेश्चन फाइनल जब आंसर सीट वहां पे तैयार की गई है तो उसमें कम हो गए हैं, किसी के 2-3 क्वेश्चन बढ़ गए। अब बात करते हैं कि चलो ये तो हो गई बात कि जो कट ऑफ रही है प्री की वो क्या रही है, ये बात हम लोगों ने कर ली। अब ध्यान दें कि आगे जो भी तैयारी आप लोगों को करनी है वो किस प्रकार से करनी है आप लोग अच्छे से जान सकते हैं। जिन लोगों ने प्री क्वालिफाई किया है या इससे पहले और भी परीक्षाएं दी हैं उनको अच्छे तरीके से सब कुछ पता है, लेकिन उस पर 2-4 पॉइंट पे हम बात करेंगे कि जब भी आप उत्तर लेखन करें, अगर आप लोग कहेंगे तो एक विस्तृत वीडियो बना के भी इस पे बात करेंगे। उत्तर लेखन में आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, शॉर्ट में आपको बता देते हैं, क्योंकि आप सभी लोग योग्य हैं जो प्री पास करके आए हैं, कोई भी कमजोर नहीं है, लेकिन यदि कोई पहली बार दे रहा है तो उसको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि आपकी जो लिखावट हो ना, लिखावट वो स्पष्ट हो, स्पष्ट व वर्तनी शुद्ध हो, इसका पूरा प्रयास करिए। क्योंकि हिंदी में आप चूंकि हिंदी साहित्य का मेंस लिख रहे हैं तो इसलिए आपसे वर्तनी अगर अशुद्धियां होती हैं तो जरूर इसका निगेटिव असर पड़ेगा। और लिखावट यानी राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरी हो, ये चीज आपको पहली चीज ध्यान देनी है। दूसरी, प्रामाणिकता, आप जो भी लिखें वो मजबूत साक्ष्य के साथ लिखें, यानी ऐसा नहीं कि गोल मोल बात लिख दें कि ऐसा कहा गया। अगर आपको पता है कि रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा तो बाकायदा उनका नाम लिख के उनका कोटेशन लिखिए। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि बच्चन सिंह ने कहा, जिसने भी कहा अगर उसका आप उनके अनुसार यदि आप तथ्य देते हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करके उस तथ्य को लिख सकते हैं। प्रामाणिकता चाहिए, लिखावट साफ सुथरी चाहिए। तीसरी चीज है अनावश्यक बातें ना लिखें, अनावश्यक बातें ना लिखें। अनावश्यक बातें क्या है कि कई बार हम लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा होता है तो हमको लगता है कि जो भी प्रश्न पूछा गया उसमें वो पूरा सारा का सारा ज्ञान उसी में जाहिर कर दे, पूरा का पूरा ज्ञान वहां लिख दे। पर ऐसा नहीं है कि जो भी प्रश्न पूछा जाए पहले आप देखिए कि प्रश्न में पूछा गया है। और ध्यान दीजिएगा कि जो भी 125 या 200 वर्ड के क्वेश्चन आने हैं वो अधिकतम है, यानी अधिक से अधिक आप अपनी बात को 125 यानी जो लघु उत्तरी होंगे इसमें व्यक्त करें, और 200 जो दीर्घ उत्तरी है इसमें। यह अधिकतम सीमा का मतलब होता है कि आप सटीक चीजें लिखें, दुनियादारी ना लिखें। तो हमने ये केवल 3 पॉइंट आप लोगों को बताए हैं जो मेजर पॉइंट है। अगर इसके अलावा आप लोगों को किसी को कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, हम लोग पर्सनल बात करके आपको ये चीजें बताएंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें इतनी बात कि आप सभी योग्य हैं और लगातार निरंतर पढ़ाई करने के बाद ही आपने इस एग्जाम को पास किया होगा। तो आज की बात यहाँ तक, धन्यवाद।